हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नितिन चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विनबज़ आईएएस में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम इस ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे आई विल बी इन फैक्ट कंटिन्यूइंग विद दिस लेसन 1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत हमने लास्ट वीडियो में कर दी थी और ये इसका सेकेंड पार्ट है। सो द वीडियो इज लेसन 1 पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन मैंने यहां तक आपको करा दिया था। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। तो देखिए, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, एक सिंथेसिस की डिसिप्लिन है, ये सबको मिलाती है, सिंथेसाइज करती है। इट अटेम्प्ट्स स्पेशियल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस। तो देखिए, आपको ये टर्म लग रहे होंगे कि स्पेशियल सिंथेसिस क्या है, टेम्पोरल सिंथेसिस क्या है। सी, इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, स्पेशियल सिंथेसिस जो होता है, ठीक है, स्पेशियल सिंथेसिस रिलेट्स विथ स्पेस, ठीक है, एंड टेम्पोरल सिंथेसिस रिलेट्स विथ टाइम। ठीक है, अब आपको थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि हिस्ट्री इज रिलेटेड टू टाइम, ओके, एंड ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू स्पेस। ठीक है, नाउ इसका जो अप्रोच है ये होलिस्टिक है। इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, ओके, इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, जिसको हम होलिस्टिक भी बोल सकते हैं। इट इज होलिस्टिक इन नेचर। इट रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। ज्योग्राफी ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो सिस्टम है वर्ल्ड में, इट इज डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। इंटरडिपेंडेंसी यहां पे है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, सी, तो द प्रेजेंट वर्ल्ड इज बीइंग परसीव्ड एज अ ग्लोबल विलेज। यस, आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपने सुना ही होगा। तो यस, डिस्टेंसेस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी। ऑफ कोर्स, आप कहीं भी अब आ जा सकते हैं। आप जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये तो इट्स एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप कहीं से भी कुछ भी घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। द ऑडियो विजुअल मीडिया एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव एनरिच्ड द डेटाबेस. Technology has provided the better chances of the monitoring and natural phenomena as well as the economic and the social parameters. तो देखिए, जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो हम सोशल ज्योग्राफी की भी बात करते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, रीजनल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी एज अ होल इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रेल्म, कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। ये हर किसी ना किसी चीज को टच करता ही है। ओके, तो ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी की सारी जो स्ट्रीम्स हैं इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटीग्रेट हो ही जाती हैं। इट हैज इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। ऑल द साइंसेस, चाहे वो नेचुरल हो, सोशल हो, या उनका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। ज्योग्राफी क्या करता है? ठीक है, ज्योग्राफी क्या करता है? ज्योग्राफी attempts to comprehend the associations of the phenomena and is related in the sections of reality. ठीक है, नीचे फिगर 1 हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, it shows the relationship between geography with other sciences. Every discipline concerned with scientific knowledge, जो भी discipline है concerned with scientific knowledge is linked with geography as many of their elements vary over space. Geography helps in understanding the reality in totality in its spatial perspective. तो जैसा कि मैंने बोला, ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स टू स्पेशियल सिंथेसिस। ठीक है, इट रिलेट्स टू स्पेस, कौन सी चीज कहां है, कैसी है, क्यों है। ठीक है, ये इसका जवाब हमें ज्योग्राफी देती है। ज्योग्राफी thus not only takes the note of differences in the phenomena from place to place but integrates them holistically which may be different at other places. तो अभी हमने पहले पढ़ा था यहां पे। ठीक है, geographer is required to have a broad understanding of all the related fields to be able to logically integrate them. आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, दिस इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड विद सम एग्जांपल्स, जैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्टोरिकल इवेंट्स. Spatial distance itself has been a very potent factor to alter the course of history of the world. Spatial depth provided defense to many countries, particularly in the last century. In traditional warfare, countries with large size and area gain time at the cost of space. अब जैसे सपोज करें किसी कंट्री का एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े एरिया में है, और किसी दूसरी कंट्री ने उसके ऊपर अटैक किया, तो उसका जो स्पेस है, उसकी जो जगह है इतनी ज्यादा है कि उसको टाइम का एडवांटेज मिलता है कि भाई दुश्मन को आते आते यहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से ज्योग्राफी ने बहुत सारी सिविलाइजेशंस को हम बोल सकते हैं
काफी उसको एडवांटेज दिया है। ओके, नाउ the defense provided by oceanic expanse around the countries of the new world has protected them from wars being imposed on their soil। ये देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अगर आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में, I'm pretty sure आपने पढ़ा होगा, तो वर्ल्ड वॉर वाज बेसिकली इन यूरोप। ठीक है, और अमेरिका भी इन्वॉल्व हुआ, लेकिन बाद में इन्वॉल्व हुआ था। अमेरिका was involved after 3 years। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका was involved in 1917 but the war started in 1914। क्यों? क्योंकि अमेरिका को कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशन था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ओशन उनकी जमीन पे लड़ाई नहीं हो रही थी, दे वर लिविंग देयर लाइफ पीसफुली। जो भी कुछ हो रहा था वो यूरोप में हो रहा था। तो ये एक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी हमें डिफेंस कैसे प्रोवाइड कर सकती है। ओके, if we look at the historical events world over, each one of them can be interpreted geographically। okay, now अब देखिए, जैसे इंडिया के बारे में बात करते हैं हम, यहाँ पे इंडिया के बारे में बोल रहा है, इन इंडिया हिमालयाज हैव एक्टेड एज अ ग्रेट बैरियर्स एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बट द पासेस प्रोवाइडेड रूट्स टू द माइग्रेंट्स एंड इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है भाई, माउंटेन्स ने तो हमारे लिए बैरियर बना के रखा था, लेकिन जो बीच में पासेस थे, माउंटेन्स के बीच में जो पासेस थे, उन्होंने रास्ता दिया किसको? इन्वेडर्स को। ओके, now sea coast has encouraged contact with people from the east and southeast asia। of course sea coast के चलते क्या हुआ, हमारा बाकी देशों से इंटरैक्शन बढ़ा। यूरोप एंड अफ्रीका, navigation technology helped European countries to colonize a number of countries of Asia and Africa including India as they got accessibility। ठीक है, accessibility through oceans। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैव मॉडिफाइड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के हर एक हिस्से में ज्योग्राफी ने कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल जो वॉरफेयर था या हिस्टोरिकल इवेंट्स को, उनको कहीं ना कहीं उसने मॉडिफाई किया जरूर है। ओके, नाउ एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमेना अंडरगोज चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरली। ठीक है, द चेंज इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, vegetation, economic activities, occupations and cultural developments have followed a definite historical course। Many geographical features result from the decision-making process of different institutions at particular point of time। It is possible to convert time in terms of space and space in terms of time। For example, it can be said that a place A is 1500 kilometers from place B, or alternatively it can be also said that place A is 2 hours away if one travels by plane or 17 hours away if one travels by a fast moving train। ठीक है भाई, 1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं। तो यहां पे स्पेस एंड टाइम कैन बी इंटरचेंज, ऐसा बोला जा सकता है। इट इज फॉर दिस रीजन टाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज एज द 4th डिमेंशन। ठीक है, जो पहले 3 डिमेंशंस थे हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, प्लीज आप उनको जरूर देखिएगा। नाउ अब यहां पे फिगर 1 नीचे आएगा, अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस। तो देखिए, ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एज शोन इन फिगर 1। ठीक है, देखिए यहां पे मैं फिगर 1 आपको पहले दिखा देता हूं। सी, दिस इज द फिगर। ओके, ये रहा हमारा फिगर। तो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी आप देख सकते हैं कि कितने चीज से ज्योग्राफी रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, इट रिलेट्स टू ओशिनोग्राफी। पेडोलॉजी सॉइल से रिलेटेड है। बॉटनी फाइटोज्योग्राफी है। जूओलॉजी जू ज्योग्राफी है। इकोलॉजी आपकी ह्यूमन इकोलॉजी है। ओके, मेटेरियोलॉजी क्लाइमेट। जियोलॉजी इज जियोमॉर्फोलॉजी। मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी इज मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। और यहां पे स्टैटिस्टिक्स है। इट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको पता है इकोनॉमिक से रिलेटेड है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज अ डेमोग्राफी। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपको पता ही है। सोशियोलॉजी से सोशल ज्योग्राफी। फिलोसफी से ज्योग्राफिकल थॉट्स। कल्चरल ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आपके एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है। तो देखिए, कोई भी ऐसा स्पेस बचा नहीं है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आप बोलिए जो बचा नहीं, जो यहाँ पे है नहीं। इट इज टचिंग ईच एंड एवरी फील्ड। ओके, तो ये वाला फिगर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो जाएगा कि भाई ज्योग्राफी है क्या। ओके, नाउ अब यहां देखते हैं, चलिए। ओके, या दिस। तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस जो हमने फिगर अभी देखा, इट डिपिक्ट्स द लिंकेजेस ऑफ ज्योग्राफी विद डिफरेंट नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। दिस लिंकेज कैन बी पुट अंडर 2 सेगमेंट्स। तो पहला है फिजिकल ज्योग्राफी। ये इस एनसीईआरटी में हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में ही पढ़ेंगे बिकॉज इट इज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अब देखिए,
All the branches of physical geography as shown in figure 1 have interface with natural sciences. The traditional physical geography is linked with geology, meteorology, hydrology, pedology and thus geomorphology, climatology, oceanography and soil geography respectively. They have very close link with the natural science as they derive their data from these sciences. Biogeography is closely related with the botany, zoology as well as ecology, and human beings are located in different locational niche. ठीक है? A geographer should have some proficiency in mathematics and art and particularly in drawing the maps. कार्टोग्राफी जो हमने देखा था. Geography is very much linked with the study of astronomical locations and deals with the latitudes and longitudes. The shape of the earth is geoid, but the basic tool of geographer is a map which is two-dimensional representation of the earth. ठीक है? तो problem of converting geoids into two dimensions can be tackled by projections constructed graphically or mathematically. तो अर्थ की शेप को अगर हमको पेपर पे उतारना है तो हमें मैप्स की जरूरत पड़ेगी, और हमें अगर एक्यूरेट उसमें लोकेशंस या कुछ मार्क करना है तो यस वी हैव टू हैव सम टेक्निकल स्टफ. ठीक है, हमें उसको ग्राफ बना के और मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. द कार्टोग्राफिक एंड द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रिक्वायर सफिशिएंट प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड econometrics. Maps are prepared through the artistic imagination. Making sketches, mental maps and cartographic work require proficiency in art. So इसमें आपका आर्ट भी अच्छा होना चाहिए. अगर आपका आर्ट अच्छा नहीं है तो आप ठीक से मैप नहीं बना पाएंगे. अगर आप ठीक से मैप नहीं बना पाएंगे तो आप उस पर लोकेशन कैसे डालेंगे? ओके, नाउ ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेस. तो each social sketch has interface with one branch of geography. The relationship between geography and history have already been outlined in detail. हमने already पढ़ा है. Temporal and history attempts the temporal synthesis, or geography attempts the spatial synthesis. Every discipline has a philosophy which is raison d'etre for that discipline. Philosophy provides roots to a discipline and that process of evolution. It also experiences distinct historical processes. Thus, the history of geographical thought as a mother branch of geography is included universally in its curriculum. All the social sciences, चाहे sociology हो, pol science हो, economics हो, demography हो, they स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी ओनली. सोसाइटी के बारे में ही ये डिस्कशन करते हैं. ठीक है. और ज्योग्राफी में जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम सोसाइटी के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी दैट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स आर क्लोजली लिंक्ड विद दीज डिसिप्लिन्स एज ईच वन ऑफ देम हैज स्पेशल एट्रीब्यूट्स. हर एक का अपना स्पेस है, हर एक का अपना लोकेशन है. इट इज actually it is occupying some kind of a space only. तो यहाँ पे जैसा कि हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है, it attempts the spatial synthesis. Okay, the core concern of political science is territory, people and sovereignty, while political geography is also interested in the study of the state as a spatial unit as well as the people and their political behavior. तो यहाँ पे इसका political science interaction दिखाया गया है. Economics deals with basic attributes of economy such as production, distribution, exchange and consumption. Each of these attributes also has spatial aspects. And here comes the role of economic geography to study the spatial aspects of the production, distribution, exchange and consumption. Likewise, जो population geography है, that is closely linked with the discipline of demography. Demography आपको पता है, किसी कंट्री की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को हम डेमोग्राफी बोलते हैं. अभी जैसे इंडिया की जो डेमोग्राफी है काफ़ी अच्छी है. इंडिया इज इन अ पोजीशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहां पे हम अपनी यंग एज पॉपुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे वर्किंग 15 to 64 जो एज ग्रुप है उसकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है. तो हमारे पास वी हैव गॉट द मैन पावर टू डू द वर्क. ठीक है, और बाकी देशों की तुलना में इंडिया इज डूइंग प्रिटी गुड. नाउ तो देखिए, above discussion shows that the geography has strong interface with natural and social sciences. It follows its own methodology of study which makes it distinct from others. It has osmotic relationship with the other discipline. While all the disciplines have their own individual scope, this individuality does not obstruct the flow of information as in the case of all cells, the bodies that have individual identity separated by the membranes, but the flow of blood is not obstructed. तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी को ब्लड भी बोल सकते हैं जो हर जगह आती जाती रहती है. ठीक है. Now, geographers use the data obtained from sister disciplines. तो geographers तो डेटा यूज करते हैं अपने अपने to do their stuff basically. Okay, now maps are very effective tools of geographers जो हमने अभी भी पढ़ा है. ठीक है, in which the tabular data is converted into the visual form to bring on the spatial pattern. अब देखिए, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं. हम यहाँ पे फिलहाल फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में ही पढ़ेंगे इस बुक में. तो देख लेते हैं. चलिए, जैसा कि आपने देखा था काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं. ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, सी
यहां से ये वाला आपके उतने कुछ खास काम का नहीं है, आई विल से कि आप इसको छोड़ सकते हैं, या फिर इसमें जो मैं हाईलाइट करूंगा आप उसको ही सिर्फ पढ़ेंगे। ओके, सी यहां पे ये देखिए, द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी हैव बीन द सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। ठीक है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या होती है? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच इज सेम मेथड ऑफ जनरल ज्योग्राफी। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ही वाज अ जर्मन ज्योग्राफर। ओके, रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच का क्या है? रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय अनदर जर्मन ज्योग्राफर एंड अ कंटेम्पररी ऑफ हम्बोल्ट, कार्ल रिटर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आप इतना ही पढ़ेंगे, इट्स मोर देन सफिशिएंट, और इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। ओके, नाउ ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए, सिस्टमैटिक अप्रोच में होता क्या है? द फिनोमिनन इज स्टडीड world over as a whole and the identification of typologies or spatial patterns is done. For example, if one is interested in studying natural vegetation, the study will be done at the world level at first step. मतलब अगर आपको नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है तो आप पूरे वर्ल्ड की नेचुरल वेजिटेशन आप पहले पढ़ेंगे। द टाइपोलॉजी सच एज द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और द सॉफ्टवुड कॉनिकल फॉरेस्ट और द मॉनसून फॉरेस्ट विल बी आइडेंटिफाइड, डिस्कस्ड एंड डिलिमिटेड। मतलब देखा जाएगा कि भाई इतने एरिया में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, इतने एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये मॉनसून फॉरेस्ट है एंड स्टफ लाइक दैट। रीजनल अप्रोच में क्या करेंगे? वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स एंड देन ऑल द ज्योग्राफिकल फिनोमेना इन अ पर्टिकुलर रीजन आर स्टडीड। जैसे एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी बारिश होती है, ठीक है, यहाँ पे किस टाइप के ट्रीज मिलते हैं, यहाँ की फ्लोरा एंड फौना कैसी है, तो बेसिकली यहाँ पर हम एक रीजन के बारे में बात करेंगे, रीजनल ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, नाउ these regions may be natural, political or designated region. The phenomena in a region is studied in holistic manner, searching for unity in diversity. Now, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए यूपीएससी इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, जैसे यूपीएससी को जो एस्पिरेंट्स है उसको अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी बोलते हैं, तो दे कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है, बट वो पूछते आपके सिलेबस के अंदर से ही है, तो थोड़ा अगर आप एग्जॉस्टिवली पढ़ लेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। ज्योग्राफी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, dualism is one of the main characteristics of geography which got introduced from the very beginning. The dualism depended on the aspect emphasized in the study. Earlier scholars laid emphasis on physical geography, but human beings are an integral part of the earth's surface. They are part and parcel of nature. They also have contributed to their cultural development, thus developed human geography with emphasis on human activity. तो देखिए, पहले के जमाने में सिर्फ physical geography पे ही ध्यान दिया जाता था, लेकिन सिंस वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी ऑल्सो, हमने भी डेवलपमेंट में काफी मदद की है, इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी को भी डेवलप किया गया विद अ फोकस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आती हैं आपकी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। तो सिस्टमेटिक अप्रोच से पहले हम बात कर लेते हैं। ओके ना, या तो देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहला आता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग है, प्लेटू बिल्डिंग है, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, चाहे वो अर्थ के नीचे है, अर्थ के ऊपर है, उनसे रिलेटेड प्रोसेसेस आर स्टडीड इन जियोमॉर्फोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। यहां पे हम लैंड फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेटोलॉजी। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्लाइमेटोलॉजी encompasses the study of structure of atmosphere and the elements of weather and climate and climatic types and regions. Okay, hydrology, it studies the realm of water over the surface of the earth, including the oceans, lakes, river and other water bodies and its effect on different life forms including the human life and their activities. Or soil geography is the devoted to the study of process of soil formation, soil types, fertility status and distribution and use. तो ये हो गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी में, यही सारी चीजें आती हैं बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक अप्रोच। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा? ह्यूमन ज्योग्राफी में मैं मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो स्कोप है थोड़ा बड़ा है। ओके, तो इसमें देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी में वी आर स्टडिंग अबाउट सोशल कल्चरल ज्योग्राफी व्हिच एनकम्पासेस द स्टडी ऑफ सोसाइटी। यहां हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं एंड इट्स स्पेशल डायनामिक्स एज वेल एज द कल्चरल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय द सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, की भाई रूरल सेटलमेंट है, अर्बन सेटलमेंट है, ठीक है। इट स्टडीज द पॉपुलेशन की ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर,
सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है, सेटलमेंट के बेस पे उसकी स्टडी होती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज टोटली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस थ्रू विच द स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। पुराने जमाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो किस तरह के जो चीजें हुई थी जिसकी वजह से हमारे आज की चीजें शेप हुई हैं। Every region has undergone some historical experiences before attaining the present day status. The geographical features also experience temporal changes and these form the concerns of the historical geography. Okay, next आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पे पूरे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कि इस चार्ट को, जैसा कि बाकी तो हमने काफी डिस्कस किया ही है, आई विल रिकमेंड कि इस चार्ट को एटलीस्ट आप एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है, आपके बहुत काम आएगा। एटलीस्ट यू विल बी क्लियर कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। लेट अस सी फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए जो हमने अभी पढ़ा, जियोमोर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी है, सॉइल ज्योग्राफी है, ठीक है। अब इसमें इंटरफेस बायो ज्योग्राफी में देखेंगे तो प्लांट ज्योग्राफी भी आ जाएगा, जू ज्योग्राफी भी आ जाएगा, ठीक है, फिजिकल है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी में देखेंगे तो ज्योग्राफिकल थॉट है, ह्यूमन इकोलॉजी है। मेथड्स एंड टेक्निक में देखेंगे तो कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक, फील्ड सर्वे मेथड्स। ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर देखेंगे तो सोशल, कल्चरल, पॉपुलेशन सेटलमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। पॉपुलेशन सेटलमेंट में भी रूरल है, अर्बन है, ठीक है। हिस्टोरिकल में रूरल, हिस्टोरिकल में ओके, हिस्टोरिकल में कुछ नहीं है, ओके ओके। ह्यूमन में, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए मेथड्स एंड टेक्निक्स में या जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी है, जीआईएस जिसको आप बोलते हैं, जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस, ओके। तो ये भी सारा का सारा ज्योग्राफी का पार्ट है। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्टली वी आर स्टडीइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, ओके। और इसमें बायो ज्योग्राफी में देखिए इकोलॉजी है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, ठीक है। और इकोनॉमिक में देखिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, हम सारा कुछ ही पढ़ रहे हैं, ओके नाउ, ओके। और ह्यूमन में आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी आती है, okay, it looks at the space from the angle of political events and studies boundary space relations between neighboring and political units, yes of course, ठीक है। इसका एक टर्म है, it's like geopolitics, yes it's geopolitics, ठीक है। ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने अगर ईरान का नाम सुना है, ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा, या आपने इजिप्ट का अगर नाम सुना है, तो इजिप्ट में अगर आपको देखिए वहां पे सुएज कैनाल है, ठीक है, इट कम्स अंडर इजिप्ट। वो इतना सा छोटा सा पतला सा चैनल है, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा एक वहां पे शिप भी फंस गया था, एवरग्रीन बोल के जो कंपनी का शिप था वो फंस गया था, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को काफी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई इजिप्ट की जो बनावट ऐसी है, वहां से ही वो शिप निकल के मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं, फिर वहां से बाकी देशों के लिए चले जाते हैं। तो यहां पे बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, द होल वर्ल्ड वाज कहीं ना कहीं इफेक्टेड इकोनॉमिकली, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंस समझिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाई जियोपॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑल्सो, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिक्स में देखिए delimitation of constituencies, election scenario and develop the theoretical framework to understand the political behavior of the population, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ थर्ड आता है आपका बायोज्योग्राफी, ठीक है। थर्ड इज बायोज्योग्राफी, या तो इंटरफेस बिटवीन फिजिकल एंड ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोज्योग्राफी व्हिच इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है प्लांट ज्योग्राफी व्हिच स्टडीज द स्पेशल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट्स, ठीक है, जहां हम प्लांट के नेचुरल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जू ज्योग्राफी क्या होती है? इट स्टडीज द स्पेशल पैटर्न्स एंड ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है। इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ऑफ द हैबिटेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में हम ऑलमोस्ट सारा कुछ ही पढ़ते हैं, जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, pollution and concerns for conservation as related to the introduction of this new branch in geography, ठीक है। तो एनवायरमेंटल EVS भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा था सिस्टमेटिक अप्रोच, और अब हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच, ठीक है। रीजनल अप्रोच में देखिए क्या क्या है, लेट अस सी नाउ। रीजनल अप्रोच में रीजनल स्टडीज, एरिया स्टडीज जैसे कि मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस,
तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, विच आर वेरी कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन। वो है आपके फिलोसफी जिसमें ज्योग्राफिकल थॉट है, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन है, ये मेथड एंड टेक्निक जो हमने ऊपर वाले जो भी चार्ट में हमने देखा था, ठीक है। नाउ यहां पे ओके, फील्ड सर्वे मेथड, जीआईएस, वी हैव रेड दिस बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है। यहां से आ जाइए अब आप फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंट। तो देखिए फिजिकल ज्योग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस चैप्टर अपीयर्स इन द बुक एंटाइटल्ड फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी। ये बुक हम अभी जो पढ़ने वाले हैं, जो आगे सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। द कंटेंट ऑफ द बुक क्लियरली रिफ्लेक्ट्स इट्स स्कोप, इट इज देयरफॉर अप्रोप्रिएट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो रीजनल अप्रोच के बेसिस पे ये जो चार्ट है इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये अगर आप चार्ट ही सारा देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ओके। नाउ अब यहां पे फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या है, चलिए एक बार हम इसको फाइनली देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी में। तो देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म्स जो जमीन के ऊपर जो कुछ होता है, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी, ठीक है। हम इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स, ठीक है। क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट टाइप एक्सेट्रा। हाइड्रोस्फीयर में हम ओशन, सीज, लेक्स एंड वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, और बायोस्फीयर में हम लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देयर सस्टेनिंग मैकेनिज्म, जैसे कि फूड चेन है, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अच्छा, सॉइल फॉर्म का प्रोसेस होता है पेडोजेनेसिस, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज पेडोजेनेसिस एंड डिपेंड अपॉन द पेरेंट रॉक्स, ओके। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आया था, ठीक है। एक एग्जाम में यूपीएससी में ये वाला एक क्वेश्चन था कि व्हाट आर द थिंग्स दैट रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल। तो देखिए यहां पे चारों चीजें थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत भी किया था। देखिए डिपेंड अपॉन द पेरेंट रॉक्स, ठीक है, पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करता है सॉइल, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये चारों, बहुत सारे लोगों ने टाइम को मार्क ही नहीं किया था, ठीक है। इट वॉज 1 2 3 करेक्ट एंड 1 2 3 4 ऑल करेक्ट, उस हिसाब का जो पैटर्न था। तो देखिए यहां फर्स्ट चैप्टर से भी क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी में, ठीक है। यूपीएससी में कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको एग्जॉस्टिवली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ओके। अब देखिए, तो देखिए आप इसको जरूर पढ़िएगा। टाइम प्रोवाइड मैच्योरिटी टू द सॉइल्स एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। जितना ज्यादा टाइम जाता जाएगा सॉइल प्रोफाइल और ज्यादा बेटर होती चली जाएगी। ईच एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट for human beings. Landforms provide the base on which human being activities are located. Plains are utilized for agriculture. Plateaus provide forests and minerals. Mountains provide pastures, forests, tourist spots and sources of river providing water to lowlands. Climate influences our house types, clothing and food habits. तो अगर कुछ भी आप उठा के देख लें फिजिकल ज्योग्राफी की चीजें, वो सारे की सारे हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करती ही करती हैं, ठीक है। क्लाइमेट से आपका क्रॉपिंग पैटर्न भी इफेक्ट होगा, लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड सम इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ह्यूमन बीइंग्स हैव डेवलप्ड technologies which modify climatic elements in a restricted space, such as air conditioners and coolers. Temperature and precipitation ensure the density of forests and quality of the grassland in India. Monsoon rainfall sets the agriculture rhythm in motion. Precipitation recharges the groundwater aquifers, which later provide water for agriculture and domestic use. We study the oceans, which are storehouse of resources besides fish and other seafood. Oceans are rich in mineral resources. India has developed technology for collecting manganese nodules from oceanic beds. तो देखिए soils are renewable resource which influence a number of economic activities such as agriculture. Fertility of soil is both naturally determined and culturally induced. Soil also provides the basis for biosphere accommodating plants, animals and microorganisms. तो यहाँ पे हम बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे की सीरीज में हम पूरा जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनको डिटेल में एग्जॉस्टिवली कंप्लीट करेंगे, ताकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं कोशिश देखिए, इस चैप्टर में उतना खास कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ी स्पीड बना के रखी हुई थी, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उन्हें मैं कंसेप्चुअली इतने डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको दोबारा बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो देखिए व्हाट इज ज्योग्राफी, यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है। कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस।
Geography studies the difference of the phenomena usually related in different part of the surface. तो देखिए study of geography is emerging as a discipline of evaluating and managing natural resources. In order to achieve the objective, it is essential to understand the intricate relationship between the physical environment and the human beings. तो यहाँ पे physical geography में हम क्या focus कर रहे हैं? Relationship between physical environment and human beings. Physical environment provides resources and human beings utilize these resources and ensure their economic and cultural development. Accelerated pace of resource utilization with the help of modern technology has created an ecological imbalance in the world. Hence, a better understanding of physical environment is absolutely essential for the sustainable development. ठीक है, तो this completes the chapter. Now, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस भी जरूर देना चाहूंगा, जो देखिए इसके पीछे में जो एक्सरसाइजेस होती है ना, जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ के हाँ भाई हमने पढ़ लिया, और ये वो एक्सरसाइजेस सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप करना चाहते हैं, तो इन एक्सरसाइजेस को एक बार देख लीजिए, चैप्टर पढ़ के इनको बस एक बार आप गो थ्रू करिए, जस्ट रीड देम वंस, ठीक है, और कोशिश करिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंस आंसर राइटिंग। देखिए मेंस आंसर राइटिंग के मैं अलग से किसी वीडियो में आपको किसी दिन बताऊंगा। मेंस आंसर राइटिंग के लिए अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है ना, तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं यहाँ पे थोड़े बहुत, और यहाँ पे कुछ कुछ देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स इज लाइक 3 लाइन्स, ठीक है। ये अगर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ये मत देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, ठीक है। आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, आपने चैप्टर पढ़ने के बाद ये एमसीक्यू थोड़े बहुत जो भी 3-4 हैं आप उनको देख लीजिए, ठीक है, और कोशिश करिए कि जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, इसमें से एटलीस्ट आप 2 या 3 एक बार लिख के देखिए। अगर आपकी, देखो बहुत लोग होता है कि दे काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हेजिटेट कि भाई आंसर राइटिंग कहां से स्टार्ट करें। आंसर राइटिंग कहां से स्टार्ट करें? आंसर राइटिंग इज यस ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इतनी भी कोई बिग डील नहीं है ये, ठीक है। आप आराम से इन्हीं यहीं से देखिए 30 वर्ड से आप लिखना स्टार्ट करिए। आपकी जब आदत में आने लगेगा ना, तो आप हर चैप्टर का थोड़ा लिखते रहेंगे, और आप जब लिखते रहेंगे एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, अगर आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपको अलग से कुछ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यही आप करते रहिए। आप जब तक फिर प्रॉपर्ली जब आप मेंस राइटिंग की एक्चुअली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो आपको लगेगा कि यस आपको काफी कुछ आता है और आपके पास कुछ कंटेंट है लिखने के लिए, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड दिस, ठीक है। एंड फाइन, वी आर डन विद दिस चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू, वी विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, ठीक है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास जो एक्चुअली जिन्हें जरूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंचे, ओके। एंड और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि मैं और किस किस चीज के ऊपर वीडियो बना सकता हूं। ऑलरेडी मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं एनसीईआरटी की जितनी भी एनसीईआरटीज हैं 6 to 12 की मैं सारी की सारी कवर करूंगा, बट आई विल बी गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। पहले मैं 11-12 से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में 10, 9, 8, 7, 6 एंड वी विल बी डूइंग दैट, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।